यागी तूफान को एशिया का सबसे ताकतवर तूफान कहा जा रहा है। पहले चीन में तबाही मचाई, अब वियतनाम में ये तबाही मचा रहा है। यागी तूफान को पिछले दशक में इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है। ये तूफान चीनी प्रांत में कहर ढाते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम में अब कहर बरपा रहा है। वियतनाम में अब तक इस तूफान ने 35 लोगों की जान ले ली है और तकरीबन 24 लोग मिसिंग हैं। ज्यादातर जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ से तबाही मची हुई है। कई कंपनियों की इमारत धराशायी हो चुकी है। तूफान के कारण लाखों घरों में बत्ती गुल है। एलजी कंपनी को भी इसका खासा नुकसान हुआ है। तूफान के कारण हजारों पेड़ गिर गए हैं और भारी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर विस्थापित कराया गया है। यागी के चलते शनिवार तक चीन में 6 लोगों की मौत हुई थी और 92 लोग घायल हुए थे, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। चीन में तबाही मचाने के बाद यागी वियतनाम में तबाही मचा रहा है। अधिकारियों ने उत्तरी वियतनाम में लगातार भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये साल एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान में गिना जा रहा है, जिसने दक्षिणी चीन हैनान द्वीप पर 4 लोगों की जान ले ली है। सिर्फ चीन और वियतनाम में ही नहीं बल्कि फिलीपींस में भी यागी ने जमकर तबाही मचाई है। इस देश में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है, जबकि 22 लोग लापता हैं। 8.5 मिलियन की आबादी वाले हनोई शहर में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। हालांकि उत्तरी वियतनाम का सबसे व्यस्त हनोई का नोई बाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शनिवार सुबह बंद होने के बाद फिर से खुल गया। सरकार ने कहा है कि यागी ने तटीय प्रांतों में 4 मीटर यानी कि 13 फीट ऊंची लहरें पैदा की हैं। यागी की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने एशिया के कई देशों में बड़े बड़े पेड़ों और मकानों को जड़ से उखाड़ डाला, साथ ही दर्जनों लोगों की जानें ले ली। अभी भी अलग अलग देशों में कई दर्जन लोग लापता हैं। हालांकि अब ये तूफान कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने पीछे तूफान ने जो तबाही मचाई है उससे पार पाने में इन देशों को महीने लग सकते हैं। खासकर वियतनाम की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि वियतनाम 75% घरों में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है। तूफान के कारण तकरीबन 7 मिलियन घरों में बत्ती गुल हो गई थी। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।